Hello students, today we will do important one-liner question answers of history class 12th. Let's start. हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी पर है? आप सभी को पता ही होगा हड़प्पा किस नदी पर है? रावी पर। और मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? बताइए किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। ओके। नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में है? ये पाकिस्तान में है। पहले भारत का ही हिस्सा थे, लेकिन विभाजन के बाद ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में चले गए। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। यानी कि जब इसकी खोज हुई थी तो यहाँ पर बहुत से कंकाल मिले थे, जिसके कारण इसका नाम मोयांदा दड़ा या मृतकों का टीला रख दिया गया था और इसे बाद में मोहनजोदड़ो कहा जाने लगा। कालीबंगन कहाँ स्थित है? यह है राजस्थान में। यहाँ पर बहुत सी काली चूड़ियाँ मिली थी खुदाई के समय, तो इसका नाम कालीबंगन रख दिया गया। तो ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। तो आपने यहाँ पर गुजरात कर लेना है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मनके किस पदार्थ के बने थे? तो मनकों का प्रयोग वो आभूषणों में करते थे। तो वो किस पदार्थ के बने हुए थे? सेलखड़ी के। हड़प्पाकालीन जुते हुए खेतों का निशान कहाँ से मिला है? यानी कि ऐसे खेत जिनमें फसल बोई जाती हो और उन्हें जोता गया हो फसल के लिए, तो उनके निशान कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो वो किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की। और उनकी देवी कौन सी थी? किस देवी की वो पूजा करते थे? प्रकृति की। कई जगह पे आपको मातर देवी भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप मातर देवी भी इसका ऑप्शन, अगर ऑप्शन में हो तो उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे? तो वो तलवार का प्रयोग नहीं करते थे। पुरोहित राजा और कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो की। वो कांसे का प्रयोग करते थे तो उन्होंने कांसे की नर्तकी की मूर्ति बनाई थी। और पुरोहित राजा कौन होते थे? ऐसा माना जाता है कि उस समय के जो राजा थे वो धार्मिक कार्य भी संपन्न करते होंगे, वो व्यापारी भी होंगे और शासन भी संभालते होंगे और धार्मिक कार्य भी करते होंगे, इसलिए उन्हें पुरोहित राजा कहा गया। तो उसकी जो मूर्ति थी वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। आपने ध्यान रखना है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती थी? जो हड़प्पा की लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। और उसकी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। तो आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो ये मोहरें मिली हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भारत कौन सी मेसोपोटामिया थी? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके समय पर एक और महत्वपूर्ण सभ्यता चल रही थी, तो वो कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। तो आपको पता ही होगा कि 16 महाजनपद हुए हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स की जो हैं आपको राजधानियाँ पता होनी चाहिए। तो इनमें से कुरु की राजधानी अक्सर पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो इंद्रप्रस्थ थी। ऐसे ही अंग महाजनपद था, तो उसकी राजधानी कौन सी थी? चंपा। तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? गांधार की। बिंबिसार मगध का शासक कब बना था? मगध एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद था, शक्तिशाली था, तो उसका शासक था बिंबिसार। तो वो कब बना था? 544 ईस्वी पूर्व में। अज्ञातशत्रु का संबंध किस महाजनपद से था? तो उसका संबंध भी था मगध से। मगध में एक वंश हुआ है नंद वंश, जिसका अंतिम शासक पूछा गया है, तो उसका नाम था धनानंद। वो बहुत ही अत्याचारी राजा था और बहुत ही धनवान था, शक्तिशाली था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराया था कौटिल्य की सहायता से और मगध पर अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? तो वो शासक था उदयन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेहमान बनकर मैग्नेथीज आया था, तो वो कौन था? यूनानी राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के। इंडिका का लेखक कौन था? तो जो मैग्नेथीज था, यूनानी जो राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मौर्य वंश का उसने वर्णन किया था। कौटिल्य के पुस्तक, अब जो कौटिल्य था उसी की सहायता से उसने क्या किया था? मगध पर
राज्य स्थापित किया था धनानंद को हराकर। तो उसने एक पुस्तक लिखी थी जो राजनीति और प्रशासन से संबंधित थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसका लेखक था विशाख दत्त। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व में। और वो सिंहासन पर बैठा कब था? 321 ईस्वी पूर्व में। कलिंग का युद्ध जो कि अशोक के शासनकाल में अशोक द्वारा लड़ा गया था, और इसी युद्ध के बाद उसने क्या किया था? युद्ध का त्याग कर दिया था नरसंहार को देखकर, और बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो 298 ईस्वी पूर्व यह युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद उसका मन बदल गया था, किसका? अशोक का। अशोक ने बौद्ध धर्म का जब वो अनुयायी बन गया तो उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, और उसने उनको विदेशों में भेजा ताकि वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। कुछ अभिलेखों में देवनापिय और प्रियदर्शनी नामक शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो यह एक तरह की उपाधि थी जो किसको दी गई थी? अशोक को। अशोक के अभिलेख जो थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? ब्राह्मी में लिखे गए थे। जो मौर्य काल था उसमें उचित और बहुत ही अच्छा सैनिक प्रबंध किया गया था। उसको चलाने के लिए समितियां बनाई गई थी। वो समितियां कितनी थी? 6। आपने इसका आंसर लिख लेना है, 6। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कौन से अधिकारी नियुक्त किए थे? अभी हमने बात की थी, तो धम्म महामात्र। अशोक के अभिलेख किस देश के साथ मिलते जुलते हैं? तो ये मिलते जुलते हैं ईरान देश के साथ। तो ईरान का जो शासक था उसके अभिलेख भी इसी प्रकार के थे जैसे अशोक के थे। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। हमने पहले पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता जो थी उसकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन जो मौर्य वंश था उसमें अशोक जो हुआ, अशोका द ग्रेट, तो उसकी जो अभिलेख थे ब्राह्मी लिपि में थे और वो पढ़े गए थे किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के। तो बच्चों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। कुछ और क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और अपनी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। ओके, बाय।